हेलो एवरीवन। आज हम ईजान फिफ्थ माफिया लवर स्टोरी का नेक्स्ट पार्ट सुनेंगे। ओके, लेट्स स्टार्ट। पिछले पार्ट में हमने सुना था चाओजन घबराहट भरी वॉइस में ईबो को बोल रहा था, अभी मेरे साथ जबरदस्ती कुछ भी किया तो फिर मैं। इसके बाद चाओजन ने बस इतना बोला था, तभी ईबो आगे गार्ड किया हुआ चाओजन के दोनों हाथों को अपनी एक हाथ से पकड़ के चाओजन के सर के ऊपर बेड पर पिन करके उसके कान के नीचे गले पर एक जोर का बाइट करके फिर वहां से निकलते खून को अपने टांग से लिख करके बहुत बुरी तरीके से कांपता एंड रोता हुआ चाओजन के फेस के तरफ देखकर वेरी सीरियस वॉइस में मुंह करते हुए बोलता है, ऐसे क्यों रो रहे हो? आर नॉट यू ब्रेव? अगर तब तुम मेरे टाइगर के हवाले पड़ते तो इनसे भी बहुत ज़्यादा जानलेवा पेनफुल बाइट तुम्हें झेलना पड़ता। क्या तुम्हें पता नहीं था? और क्या तुम्हें लगा था मेरे बॉडीगार्ड के जैसा तुम उसे भी मेरे नाम का धमक देकर भगा दोगे? उन लोगों के मना करने के बाद भी तुम वहाँ अंदर क्यों गए थे? आंसर मी। ईबो का साउट सुनकर चाओजन एकदम से चौंक उठकर घबराहट में ईबो को ही ओवरकोट को अपनी मुट्ठी में टाइटली क्लिंच करके पकड़ लेता है, जिसको देखकर ईबो फ्रस्ट्रेटिंगली मुस्कुरा उठ के बोलता है, आर यू ट्राइंग टू एक्ट क्यूट जस्ट बिकॉज यू डोंट हैव एनीथिंग टू आर्ग्यू? हर एक चीज़ में तुम्हारा नखरा होता है। तुम्हें अपने इर्द गिर्द सब कुछ एंड सभी पर्सन ओबीडियंट चाहिए, पर तुम खुद एक जिद्दी पर्सन हो। ईबो के बातें सुनते हुए जब जाओजन अपने हाथ की तरफ देखता है, तब सच में उसने ईबो का ओवरकोट पकड़ के रखा है देखकर जाओजन और भी ज़्यादा रोते हुए क्राइंग वॉइस में बोलता है, अगर मैं इतना ही बुरा हूँ तो मुझे ऐसे केच करके क्यों रखा है? छोड़ दो मुझे। मैंने तो कितनी बार बोला है ना, मुझे नहीं रहना तुम्हारे साथ। तुम जैसे पेशेंट के साथ ना ही मुझे रहने का शौक है और ना ही प्यार करने का। जाओजन ने बस इतना बोला था, तभी ईबो एकदम से जाओजन के फेस को टाइटली पकड़ के गुस्से भरे वॉइस में बोलता है, अगर शौक नहीं है तो बना लो, क्योंकि तुम्हें मेरे साथ ही यहाँ सारा जीवन रहना है। अंडरस्टैंड? ये सुनकर जाओजन रोते रोते ही मुस्कुरा उठ के बोलता है, सारा जीवन? और तुम्हारे साथ? कभी नहीं, क्योंकि सारा जीवन तुम्हारे साथ यूँ घुट घुट के कैद जिंदगी में नहीं जीना चाहता। अगर मैं तुमसे भाग नहीं पाया तो मैं खुदकुशी कर लूँगा, तब तो मुझे इस जिंदगी से मुक्ति मिल जाएगा ना। जाओजन ने इतना बोला था, तभी वो एकदम से वेरी एंग्रीली साउट करके बोलता है, इनफ जाओजन, एंड डिड यू फॉरगेट? मैंने तुम्हें एक बार बोला था, मरने से भी तुम्हें मुझसे छुटकारा नहीं मिलेगा। सो ऐसे बेफिजूल का थॉट अपने दिमाग से निकाल दो, वरना अगर मुझे निकालना पड़ा तो तुम्हें बहुत दर्द होने वाला है। सो तुम्हारे भलाई के लिए ही बोल रहा हूँ, ये सारा थॉट जितना जल्दी हो सके दिमाग से निकाल दो। ओके? ईबो के ग्लेयर, धमक एंड अभी भी ऐसे बहुत टाइम से ईबो के नीचे पिंजरे में बंद पंछी के जैसा कैद होकर बिस्तर पर लेटे रहने की वजह से जाओ जाना पूरी तरीके से इमोशनली टूट जाता है। उसमें अब ना ही बात करने का ताकत बचा था और ना ही आर्ग्यू करने का, एंड ईबो के स्ट्रेंथ के आगे सारा ताकत लगा के रेसिस्ट करने से भी उसे यहाँ से छुटकारा नहीं मिलेगा। इसीलिए वो एक छोटे बच्चे के तरह हार मानकर लाचारी में बहुत बुरी तरीके से रोने लगता है। ईबो के एंड उसके सारे एक्शन से जॉर्जन इतना डर चुका था कि उसका शरीर भी बुरी तरीके से कांप रहा था। अब ये चीज़ देखकर ईबो अपने
गलती को ऑब्जर्व करके सारे एक्शन से रिग्रेट फील करते हुए बिल्कुल एक जेंटल पर्सन के तरह जाजन के आंसुओं को पोंछकर उसके दोनों आंखों पे प्यार से किस करके फिर जाजन के पास बिस्तर पर लेट के उसको अपने ऊपर सुला के उसका सिर अपने सीने पर लेन करके बालों पर केयरिंगली सहलाते हुए ईबो बोलता है, मैं तुम्हें डराना नहीं चाहता था, पर तुम्हारे जीत के वजह से मेरा गुस्सा बढ़ गया और ये सब यूं उलझ गया। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड स्वीट हार्ट। अगर वहाँ पर तुम्हें कुछ हो जाता तो, अगर मैं सही टाइम पर नहीं आ पाता, तुम्हें पता है मैं कितना पैनिक हो गया था। मैं तुम्हारे लिए वैसे भागते भागते आया और तुम उन लोगों के साइड लेकर मेरे साथ ही आर्ग्यू कर रहे थे। ऐसे में मुझे गुस्सा तो आएगा ही ना। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। बस इतना बोलकर ही वो एकदम से रुक जाता है, क्योंकि उसका आंखें जब जाओजन के फेस के ऊपर पड़ता है तब उसे दिखता है जाओजन एकदम चुपचाप आंखें बंद करके सोया है। उसके फेस एंड शरीर में और कोई भी रोने वाला सिम्टम नहीं है, सिर्फ उसके आंखों के कोने में अभी भी थोड़ा सा पानी लगा है और बहुत ज़्यादा रोने के कारण उसका आंखें बहुत ज़्यादा लाल हो गया है। ये सीन देखकर ईबो एक ही साथ बहुत गिल्टी एंड मन में बहुत मुस्कुरा भी रहा था। वो धीरे धीरे जाओजन के आंखों के पास हाथ ले जाकर आंखों के पास अभी भी लगा हुआ उस आंसू के पानी को आहिस्ता से पोंछकर फिर आंसू लगे उस थंब पर एक किस करके बोलता है, आई प्रॉमिस स्वीट हार्ट, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी मैं सिर्फ तुम्हारे लिए एक बेटर पर्सन बन जाऊंगा, ताकि तुम्हें मेरे साथ और डर ना लगे, तुम्हारे आंखों से और कभी भी ऐसे आंसू ना गिरे। जब जाओजन का नींद टूटता है तब उसे ईबो कहीं नहीं दिखता। वो जल्दी से बिस्तर से उठकर बड़े बेचैन होकर ईबो को रूम के चारों तरफ ढूंढने लगता है। थोड़ी देर तक ऐसे बहुत ढूंढने के बाद भी जब ईबो उसे रूम के कहीं नहीं दिखता, तब जाओजन बहुत सैड होकर चुपचाप बिस्तर पर बैठकर खोए खोए उदास वॉइस में बोलता है, मैं तो उनके ऊपर सोया था, वो तो मुझे जाओजन ने इतना बोला था। तभी ईबो के कही गई सारे बातों को याद करके जाओजन फिर बिस्तर पर लेट के बहुत नाराज वॉइस में बोलता है, मुझे नहीं सोचना उनके बारे में, इतना सब कुछ होने के बाद तो बिल्कुल भी नहीं। ऐसा बोलते हुए जाओजन साइड फिर कर सिर के नीचे हाथ रख के सोने जाता है। तभी गर्दन पर किए ईबो के स्ट्रॉन्ग बाइट पर लग जाने के वजह से जाओजन दर्द में चीख उठता है। तब उसे याद आता है ईबो ने उस टाइम क्या बोला था। ईबो का टाइगर जाओजन ने उस टाइम गार्डन में उसका गुर्राहट तो सुना था, पर ईबो के सीने में सिर छुपाए रखने के कारण उसने उस टाइगर को नहीं देखा था। क्या सच में अगर ईबो सही टाइम पे नहीं आता तो वो टाइगर जाओजन को खा लेता? क्या ईबो इसीलिए उतना गुस्सा हो गया था? बस इतना सोचकर ही जाओजन एकदम से बिस्तर से उठकर रूम से बाहर निकलने जाता है, पर तभी सामने से ईबो को कमरे की तरफ आते देख जाओजन एकदम से कमरे में घुसकर धड़ाम से दरवाजा बंद करके अंदर से लॉक कर देता है एंड फिर से बिस्तर पर जाके बैठकर अभिमानी वॉइस में बोलता है, चाहे कुछ भी हो जाए, उन्होंने जो भी किया गलत किया। उन्होंने प्रॉमिस किया था जिसको उन्होंने तोड़ा है एंड मुझे इतना ज़्यादा हर्ट किया। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं इतना आसानी से उन्हें माफ़ नहीं करूँगा। जाओजन ये सब बोल रहा था, तभी दरवाजे पर नॉक करते हुए ईबो बोलने लगता है, जाओजन दरवाज़ा खोलो। नॉक करते हुए ऐसा थोड़ी देर बोलने के बाद ईबो का वॉइस थोड़ा सा एंग्री हो जाता है। वो अब गुस्से में बोलने लगता है,
जाओजन, अगर तुमने अभी 2 मिनट के अंदर दरवाजा नहीं खोला तो मुझे दरवाजा तोड़ना आता है, और अगर मुझे वो करना पड़ा तो तुम्हें पता है आगे क्या होगा। ईवो के बस इतना बात सुनकर जाओजन जल्दी से बिस्तर से उतरकर जाके दरवाजा खोलकर फिर वापस बिस्तर पर जाके चुपचाप एक कोने पर बैठ जाता है। ये चीज देखकर ईवो एक साय करके फिर बिस्तर पर जाओजन के बिल्कुल करीब चिपकते हुए बैठकर उसके कमर को पकड़ते हुए कुछ बोलने जाता है, पर तभी जाओजन एकदम से ईबो के हाथ को कमर से हटा के थोड़ा सा दूर जाकर बैठता है। ये चीज देखकर ईबो भी फिर जाकर चाओजन के नजदीक बैठ जाता है एंड अपना हाथ फिर से चाओजन के कमर पे रखता है। चाओजन बहुत ज्यादा इरिटेट होकर फिर से ईबो का हाथ अपने कमर से हटाने जाता है, पर इस बार ईबो का हाथ बिल्कुल नहीं हिलता। जाओजन लगातार बहुत बार कोशिश करता है, पर किसी भी तरह ईबो का हाथ जाओजन के कमर से 1 इंच भी नहीं हिलता। अब जाओजन बहुत ज़्यादा इरिटेट होकर ईबो के तरफ देख के बोलता है, आखिर तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है? अब क्या चाहते हो मुझसे? मैं तो चुपचाप ओबीडियंटली बैठा हूं ना, तो फिर तुम क्यों मुझे ऐसे तंग कर रहे हो? ये बातें सुनकर ईबो एक बार हल्के से मुस्कुरा के फिर चाओजन को खींचकर बिल्कुल अपने सीने के पास ले आकर उसके गर्दन के बाइटिंग निशान पर एक मेडिसिन लगाने लगता है, जिससे चाओजन थोड़ा स्टार्टलेट होकर दर्द में चीख उठता है, जिसको देखकर ईबो मेडिसिन लगाते हुए हल्के हल्के से ब्लो करना शुरू करते हुए मेडिसिन लगाना खत्म करके चाओजन के कान के पास जाकर व्हिस्पर करते हुए बोलता है, क्या तुम्हें सच में जानना है मुझे आखिर क्या चाहिए? मैं इन एक्शन तुमको करके दिखा सकता हूँ। अगर तुम परमिशन दो तो मैं बस ईबो ने इतना बोला था तभी जाओजन एकदम से अपने सिर को दूर हटाकर ईबो से बोलता है, मुझे नहीं जानना है, और अचानक से यूं झूठ मूठ का मेरा परमिशन क्यों मांग रहे हो? तुम्हें तो सब कुछ अपनी मर्जी से करना पसंद है ना? पहले दिन से तो तुम यही कर रहे हो, तो फिर ऐसे अचानक से? जाओजन ने इतना बोला था तभी वो एकदम से जाओजन के होठ को अपने मुंह में ले लेता है। फिर एक भेरी गहरा किस करने के बाद जाओजन के फेस के तरफ फेरी चाहत भरी नजरों से देखते हुए बोलता है, क्योंकि अगर बिना परमिशन के मैं कुछ करूं तो मेरा स्वीटहार्ट कुछ ऐसे ही नाराज हो जाता है। ऐसा बोलकर ईबो जाओजन के लाल लाल चीक को एक बार हल्के से पिंच करके फिर उसके कान के पास जाकर एक बार फिर वही धीमी वॉइस में बोलता है, अगर तुमसे परमिशन मिले तो क्या मैं अभी और भी कुछ कर सकता हूँ, क्योंकि मेरा क्रेविंग सिर्फ किससे नहीं मिट रहा है। सो कैन आई प्लीज स्वीटहार्ट? ये बात सुनते ही जाओजन एकदम से हड़बड़ी में साउट करके बोलता है, नहीं, मेरा परमिशन नहीं है, तो अब मुझे छोड़िए। ऐसा बोलकर जाओजन ईबो के हाथ को अपने कमर से हटाकर वहाँ से उठने जाता है। तभी ईबो और भी कस के हक करते हुए जाओजन के गर्दन पर हल्के हल्के से शक करना शुरू कर देता है। फिर डंकेन वॉइस में बोलता है, पर मेरा तो मन है, और तुमने तो अभी बोला मुझे मेरा मर्जी चलाने का पूरा हक है। सो कैन आई स्वीटहार्ट? ये बातें एंड ईबो के इस बिहेवियर को देखकर जाओजन जल्दी से हड़बड़ी में बोलता है, नहीं, बिल्कुल नहीं, मैंने वैसा कुछ नहीं बोला। तुम अपने मन से बातें बना रहे हो। तुमने मुझसे परमिशन मांगा था, मैंने तुम्हें परमिशन नहीं दिया, तो फिर क्यों? जाओजन बहुत सारे बहाने बातें बोलते हुए इस जगह से निकालने का कोशिश कर रहा था,
और ईबो को रोकने का कोशिश भी कर रहा था, पर ईबो उन सारे रोक टोक को नज़रअंदाज करते हुए धीरे धीरे बेकाबू हुए जा रहा था। ऐसे में एक टाइम पर जब ईबो शक करते हुए जर्जन के शरीर के और भी कुछ जगहों पर पहुंच रहा था, तभी जर्जन एकदम से स्टार्टेटेड वॉइस में बोल उठता है, मेरी तबीयत बहुत खराब है, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, प्लीज ईबो। इस बात को सुनते ही ईबो एकदम से वेरी वॉरिड होकर जर्जन के फेस को दोनों हाथों से पकड़ के वेरी कॉन्सर्न वॉइस में बोलने लगता है, दर्द हो रहा है? कहा, क्या हुआ है? क्या तुम्हें कहीं पे चोट लगा है? पर मुझे दिख क्यों नहीं रहा है? क्या अंदर कहीं पे? कब हुआ है सब? तुम मुझे पहले बताए क्यों नहीं? क्या इंजरी है? मुझे देखने दो। ऐसा बोलकर ईबो पहले जर्जन के कमर के पास जाकर चेक करने लगता है, क्योंकि उसने वहीं पर पकड़ा हुआ था, तो शायद पिछली बार की तरह ही कुछ प्रॉब्लम हुआ होगा। इस सोचकर ईबो कमर के पास अच्छे से चेक करने लगता है, पर उसे कुछ मिलता नहीं। ये देखकर ईबो एकदम से नीचे बैठकर जर्जन के पैर की तरफ सारे कपड़ों को उठा उठा कर घुटने तक ले जाते हुए सारा कुछ अच्छे से चेक करने लगता है। तभी जर्जन जल्दी से कपड़ों को ठीक ठाक करते हुए ईबो को हड़बड़ी में उठने के लिए बोलकर बोलता है, वहाँ पर कुछ नहीं हुआ है, मेरे गर्दन पर दर्द हो रहा है तुम्हारे बाइक की वजह से। अब ये सुनकर ईबो जर्जन की तरफ देखकर फिर उठ खड़ा होकर डेविली मुस्कुराते हुए एकदम से जर्जन के पास आकर उसे बिस्तर पर पुश करके फिर उसके ऊपर आकर बोलता है, तुमने सब कुछ जानबूझकर किया ना, ताकि मेरा मूड डाइवर्ट हो जाए। वैसे स्वीटहार्ट, तुमने कहा था तुम मुझे अच्छे से जानते नहीं, अच्छे से पहचानने के बाद ही तुम मुझसे प्यार करोगे। तो एज योर वर्ड, अब जब तुम मुझे इतने अच्छे से पहचान गए हो, तो अब तुम मेरे हुए पूरी तरीके से। सो मैं तुम्हारे लव को जितना चाहे उतना एंजॉय कर सकता हूँ, राइट? इतना बोलकर ही ईबो एकदम से जाओजन के होठ पर किस करने जाता है। तभी जाओजन जल्दी से अपने मुंह को दूसरी ओर घुमा के फिर पैनिक वॉइस में बोलता है, मैं तुम्हें नहीं पहचानता हूँ और ना ही कभी पहचान पाऊंगा, तो मैं तुम्हारा कभी नहीं होऊंगा, समझे तुम? ये सुनकर ईबो पहले तो अपने नेचर के वजह से थोड़ा गुस्सा हो जाता है, पर वो अपने स्वीटहार्ट जाओजन के ऊपर गुस्सा नहीं कर सकता, क्योंकि उससे उसे ही दर्द होता है। इसीलिए ईबो अपने गुस्से को दबाते हुए एक आईब्रो ऊपर उठाकर जाओजन से पूछता है, इज दैट सो स्वीटहार्ट? पर तुमने अभी जो किया उससे तो साफ पता चल चुका है कि तुम मुझे कितने अच्छे से पहचान गए हो, जिस वजह से तुम्हें ये साफ साफ पता चल गया है कि आखिर मेरा वीकनेस क्या है, कैसे तुम मुझे कंट्रोल कर सकते हो। इसके बाद भी तुम्हारे मुंह से डिनाई करने से कोई फायदा नहीं। सो तुम्हारे बात अनुसार अब तुम कॉम्प्लीटली मेरे हो। ऐसा बोलकर ही ईबो इस बार सीधे जाओजन के सीने के एरिया पर किस करना शुरू कर देता है। किस अनसाक करते हुए ईबो थोड़ी देर पहले जहाँ पर पहुँच चुका था वहाँ पर पहुँचकर और भी गहरे तरीके से वो सब कुछ करते हुए जाओजन के पूरे शरीर पर अपना निशाने छोड़े जा रहा था। तभी कुछ टाइम बाद दरवाजे पर जोर से 2 बार नॉक करके बाहर से कोई बोलता है, बॉस, गुहा इज कॉलिंग, कुछ अर्जेंट बात है। ये सुनकर ईबो सीरियस वॉइस में बोलता है, ओके गो, मेरा कार रेडी करो, मैं 5 मिनट के अंदर आता हूँ। ऐसा बॉडीगार्ड को बोलकर वापस भेजने के बाद जब ईबो जाओजन की तरफ देखता है, तब उसे दिखता है जाओजन अपना पूरा फेस हाथों से
कवर करके रखा है। ये देखकर ईबो सोचता है शायद जाओजन रो रहा है, पर जब वो उन हाथों को जाओजन के फेस के ऊपर से हटाता है, तब जाओजन के गुलाब के पंखुड़ी जैसे लाल लाल फेस की तरफ देखकर ईबो डेविस विंग करते हुए बोलता है, सॉरी स्वीटहार्ट, कुछ इम्पोर्टेंट काम आ गया है, सो मेरे लौटने तक थोड़ा इंतजार कर लो। आफ्टर दैट मैं तुम्हें आज रात बहुत अच्छे से कॉम्पनसेट कर दूंगा, ओके? ऐसा बोलकर जाओजन के ऊपर से उठकर उसके फोrehead पे एक किस करके फिर उसके शरीर को अच्छे से चादर से ढक के ईबो अपने ड्रेसअप को ठीक करके रूम से बाहर निकल जाता है। ईबो मेंशन से बाहर जाने से पहले अपने एक बॉडीगार्ड को बुलाकर उसे स्ट्रिक्टली ऑर्डर करके बोलता है, मेरे लौटने से पहले मेरे रूम में किसी को भी घुसने मत देना, तुम खुद भी नहीं, अंशजान। इतना बोलकर ईबो बड़े तेजी से वहां से चला जाता है एंड उसका बॉडीगार्ड ओबीडियंटली हाथ से हिलाकर वो करता है। वही दूसरी तरफ जाओजन ईबो के चले जाते ही चद्दर के अंदर घुसकर साइड मुड़ कर सो के अपने मन में ही खुद से बातें करते हुए बोलने लगता है, पता नहीं क्यों, पर आज उसका वो सारा टच मुझे एंगर के बजाय सहाय फील कर रहा था। ये सब अजीब फीलिंग्स क्यों हो रहा है मेरे मन में? अब जब वो यहाँ पे नहीं है, तब क्यों मुझे इतना खाली खाली लग रहा है? पहले की तरह मुझे खुशी फील क्यों नहीं हो रहा है? इन सभी का मतलब क्या है आखिर? क्या मैं सच में अब? जॉर्जा ने बस इतना सोचा था, तभी उसे बाहर से कुछ गुस्से भरी आवाजें सुनाई देता है। आज के लिए इतना है। स्टोरी पसंद आए तो लाइक करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय एवरीवन।